मनी से निपटने के लिए सरकार ने काफी पापड़ बेले हैं। यहाँ तक कि देश की करेंसी तक को बदल डाला, कुछ कानून भी बनाए जिससे काला धन रिकवर भी हुआ। लेकिन ऐसे कानून कई बार गलत इंसान से ज्यादा सही इंसान को परेशानी में डाल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही कानून पर बात करने वाले हैं जिसकी खामियों के चलते अक्सर सही टैक्स पेयर को 10 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो क्या है, कौन सा है वो कानून, क्या खामियां हैं उसमें, कैसे लोग ऐसे कानूनों के चक्कर में परेशानी में पड़ जाते हैं, आज हम ये सब इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। 8 नवंबर 2016 की वो रात याद है जब देश में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। ये स्टेप ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए उठाया गया था। तब करीब 98% पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा थे और ऐसा बताया जाता है कि सरकार ने अनुमानित तौर पर 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का काला धन नोटबंदी और बाकी उपायों के जरिए पता लगाया और जब्त किया था। लेकिन नोटबंदी से भी पूरी देश के काला धन खत्म नहीं हुआ और ऐसे ही काले धन से निपटने के लिए सरकार ने 2015 में ब्लैक मनी एक्ट लाया था। ये ब्लैक मनी एक्ट विदेश में छुपाए गए काले धन को बेनकाब करने और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए लाया गया था। इस एक्ट का मकसद था ऐसे लोगों को सजा देना जो अपने विदेशी खातों और इनकम को छुपाते हैं। लेकिन हाल के सालों में जो टैक्स विभाग को विदेशी बैंक खातों की जानकारी मिली है, उनमें कई मामलों में वो लोग भी आए हैं जो विदेश में थोड़े समय के लिए नौकरी, पढ़ाई या रिसर्च के लिए गए थे और अब वापस भारत आ चुके हैं। इन खातों में ज्यादातर पैसा लीगल है, मतलब इनका टैक्स चुकाया जा चुका है या फिर ये सेविंग है या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजा गया फंड है। लेकिन समस्या ये है कि इन लोगों पर सेक्शन 42 और 43 के तहत भारी जुर्माना लगाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न में शेड्यूल FA के अंतर्गत ये विदेशी खाते सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किए। और जानते हैं ये जुर्माने की चोट कितनी बड़ी है? ब्लैक मनी एक्ट के तहत 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ रहा है, वो भी ऐसे लोगों को जो जानबूझकर जानकारी नहीं छुपा रहे। दरअसल ये समस्या ये है कि अक्सर लोग ऐसे खाते जो अब वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना हो, उनको टैक्स फाइलिंग के दौरान बताना भूल जाते हैं या जानकारी की कमी की वजह से ऐसा कर देते हैं और यही गलती ब्लैक मनी एक्ट के तहत बाद में भारी पड़ जाती है क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट के तहत उन लोगों को भी वैसी ही सजा मिल रही है जैसे किसी जानबूझकर काले धन को छुपाने वाले को मिलनी चाहिए। अब समस्या ये है कि सेक्शन 42 और 43 में लिखा है कि जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये जुर्माना अनिवार्य है या टैक्स ऑफिसर की मर्जी पर निर्भर करता है। तो सवाल ये है कि क्या अनिवार्य रूप से 10 लाख रुपए जितनी बड़ी रकम किसी ईमानदार टैक्स पेयर पर सिर्फ एक भूल की वजह से लगनी चाहिए? नहीं ना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBDT यानी टैक्स विभाग ने ब्लैक मनी एक्ट की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई है। इसमें सुझाए गए कुछ जरूरी सुधार सामने आए हैं, जैसे रीजनेबल कॉज का क्लॉज लागू करना, मतलब अगर टैक्स पेयर के पास सही कारण हो तो जुर्माना नहीं लगेगा। दूसरा, ये स्पष्ट किया जाए कि जुर्माना लगाना ऑफिसर की मर्जी से है, मतलब टैक्स ऑफिसर को स्थिति देखकर फैसला लेने की स्वतंत्रता, फ्रीडम मिलनी चाहिए। तीसरा, शेड्यूल FA की रिपोर्टिंग में बदलाव हो, मतलब रिपोर्टिंग को FI के हिसाब से करे ताकि परेशानी कम हो। और चौथा, आधिकारिक निर्देश जारी हो, मतलब जब किसी टैक्स पेयर ने कोई गलती की हो पर जानबूझकर छुपाव ना हो तो जुर्माना ना लगाया जाए। तो कुल मिलाकर ब्लैक मनी एक्ट का मकसद था भ्रष्टाचार और छुपे धन का अंत करना। लेकिन अगर ये कानून बदले बिना सख्ती से लागू किया जाए तो ईमानदार टैक्स पेयर्स की जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि सरकार इस कानून में सुधार करे ताकि सिर्फ दोषी को ही दंड मिले और जो गलती से चूक गए हैं उन्हें इससे राहत मिले। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी?
इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।